सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टीचर्स की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी हैं। देखिए, यहाँ पर सारणी संख्या ये टेबल दे दी गई है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई है फ्रेंड्स। पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज रहेंगी। देखिएगा, हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पर आपका दे दिया गया, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी है, ये एससी एसटी और यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज दे दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी सब्जेक्ट के लिए देखिएगा, जनरल जो कैंडिडेट है उनकी 1054 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 405 है, एससी कैंडिडेट की 276 है, 276 और एसटी कैंडिडेट की 7 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो हिंदी सब्जेक्ट की है वो है 1742। 1742 टोटल वैकेंसीज हैं। 1742 टोटल वैकेंसीज हैं हिंदी के टीजीटी के लिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है गणित का। मैथ में आपकी जनरल के लिए 1050 है, ओबीसी के लिए 549 है, एससी की 219, एसटी की 4 और टोटल वैकेंसीज है 1822। गृह विज्ञान होम साइंस के लिए जनरल की 333, ओबीसी की 166, एससी की 106, एसटी की 6 और टोटल वैकेंसीज हैं 611। उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पर 32 जनरल वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 24 हो जाएंगी, एससी की 9 है, एसटी की यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है और उर्दू की टोटल वैकेंसी 65 रहेंगी। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ 913 जनरल कैटेगरी की है, 445 ओबीसी की, 226 एससी की और 3 है एसटी की, 1587 ये टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी इंग्लिश के लिए। कला में फ्रेंड्स 710 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 1392 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 688 जनरल के लिए, 386 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 310 है, एसटी के लिए 8 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिलाई के लिए यहाँ पर 19 वैकेंसीज टोटल दी गई हैं। संस्कृत के लिए यहाँ पर 938 वैकेंसीज हो जाएंगी, जिसमें से 573 जनरल कैंडिडेट के लिए, 239 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 123 है और एसटी कैंडिडेट के लिए 3 है। और विज्ञान की जो टोटल वैकेंसीज है 792 है। ठीक है, इसमें से 464 जनरल कैंडिडेट के लिए, 223 ओबीसी की, 105 एससी की और एसटी की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। जीव विज्ञान में 693 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 411 जनरल कैंडिडेट की है, ओबीसी की 202 है, एससी की 80 है, एसटी की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। वाणिज्य के लिए यहाँ पर 127 टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी। कृषि में 184 टोटल वैकेंसीज रहेंगी और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के लिए 497 ये टोटल वैकेंसीज दे दी गई हैं, जिनमें से 261 जनरल कैंडिडेट के लिए, 152 ओबीसी के लिए, 80 एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 4 वैकेंसी रहेंगी। और जो 15वां सब्जेक्ट है फ्रेंड आपका संगीत वादन, इसमें 6 वैकेंसीज दी गई हैं टोटल और संगीत गायन में 10 वैकेंसीज दी गई हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगी यहाँ पर 11,195 ये टोटल वैकेंसीज हैं बालक वर्ग के लिए, जिसमें से 6,301 ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए जो वैकेंसीज है ये आपकी सारणी संख्या 1 ख में दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 214 रखी गई हैं, 214, जिसमें से जनरल कैंडिडेट के लिए 125 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 52 है, एससी के लिए 37 है और गणित के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 167 हो जाएंगी, 167। गृह विज्ञान में 160, उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पर 12 वैकेंसीज रहेंगी। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 196 वैकेंसीज हैं और कला के लिए 103 वैकेंसीज हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 186 186 टोटल वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें से 105 जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ओबीसी के लिए 39 है, एससी के लिए 42 है और एसटी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। सिलाई के लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 4 दी गई हैं, जिनमें से कि ओबीसी के लिए 3 है और एससी के लिए 1 रहेगी।
और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 97 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। विज्ञान के लिए 106 हो जाएंगी, जीव विज्ञान के लिए 42 है, वाणिज्य के लिए 8 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें से जनरल की 4 रहेंगी, 3 ओबीसी की रहेंगी, 1 एससी की है, एसटी की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। कृषि सब्जेक्ट में आपकी 1 ही वैकेंसी यहाँ पर दी गई है और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के लिए 48 ये टोटल वैकेंसीज दे दी गई हैं। और संगीत गायन के लिए यहाँ पर 50 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 29 वैकेंसीज जनरल कैंडिडेट के लिए है, ओबीसी के लिए 16 है और 5 एससी के लिए है, एसटी की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 809 टोटल वैकेंसीज हैं बालिका वर्ग के लिए। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं सारी कैटेगरीज के लिए वो यहाँ पर 1408 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। और आइए फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि वैकेंसीज कहाँ पर निकली हुई हैं, किसकी तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन संख्या आपकी 1/2021 है और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की ये वैकेंसीज हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया फ्रेंड्स वो प्रवक्ता के लिए थी, जो कि क्लास 11 और 12 के लिए टीचर्स होते हैं, वो उनके लिए वैकेंसीज थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की प्रारंभ की तिथि यहाँ पर 16 मार्च 2021 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ की जो तिथि है वो भी 16 मार्च 2021 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि, वो 11 अप्रैल 2021 रहेगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2021 रहेगी। और आगे देखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था के लिए अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग के लिए। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें और उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें। तो आइए फ्रेंड्स, इसके जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट आपको ये दे दी गई है यहाँ पर www.upscssb.org। इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड से ही आप लोगों को अप्लाई करना है और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो विस्तृत अनुदेश हैं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने से पहले जो भी गाइडलाइंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए आप एलिजिबल हैं तो ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, आप नंबर 2 पॉइंट में आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर ले। मतलब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो सब आप पहले चेक कर लीजिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को भी धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर ही आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर या इसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल ही निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब फ्रेंड्स, जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप फिल करेंगे, वो आपकी प्रॉपरली करेक्ट होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी आपको असत्य या गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है
वो रिजेक्शन में चली जाएगी और इसका जो संपूर्ण उत्तरदायित्व है वो आप लोगों पर ही होगा, कैंडिडेट पर ही होगा। तो फ्रेंड्स काफी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है, इसको आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके आप इसे चेक कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट फ्रेंड्स वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना है। सारी इंस्ट्रक्शंस को, सारी गाइडलाइन को अच्छे से चेक करने के बाद ही इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज की दी गई है कि इनको बढ़ाया भी जा सकता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको घटाया भी जा सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे जैसे कि आपने हिंदी का प्रश्न पत्र है, आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आपका जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेगा। अगर आपकी संस्कृत लैंग्वेज है तो आपको संस्कृत में ही प्रश्न पत्र मिलेगा। अंग्रेजी मीडियम है आपका तो अंग्रेजी में ही आपका प्रश्न पत्र आएगा। और फ्रेंड्स आरक्षण से संबंधित जो बात है, मेन चीज ये है कि जो आरक्षण है उसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही यहाँ पर अनुमन्य है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं रिजर्वेशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपकी परीक्षा से संबंधित, सिलेबस से संबंधित जो पैटर्न आपका रहेगा, किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी, ये सब यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसे चेक कर लीजिएगा। आवेदन शुल्क के लिए यहाँ पर श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार दिया गया है। देखिएगा ये आपकी श्रेणी दे दी गई है, आवेदन शुल्क दे दिया गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है वो यहाँ पर दिया गया है और कुल योग टोटल आपका जो रहेगा वो शुल्क यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका आवेदन शुल्क है 700 रुपए, 700। इसमें प्लस आपका जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है वो 50 हो जाएगा। टोटल आप लोगों को यहाँ पर 750 रुपए पे करने हैं। 750 रुपए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फीस रहेगी। EWS के लिए 450 हो जाएगी, OBC के लिए 750 रहेगी, अनुसूचित जाति के लिए 450 रहेगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 एप्लीकेशन फीस रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित इनकी यहाँ पर मूल श्रेणी के अकॉर्डिंग इनको दी जाएगी, क्रमांक 1 से 5 तक जो यहाँ पर दी गई है। भूतपूर्व सैनिक की भी इनकी टेबल के अकॉर्डिंग ही इनकी फीस रहेगी। महिलाओं के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही एप्लीकेशन फीस रहेगी। विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान यहाँ पर पे करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई। जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो सब हमने यहाँ पर चेक कर ली है और बाकी जो डिटेल है फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा। आयु सीमा के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आयु आपकी 1 जुलाई 2021 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पर दी नहीं गई है। तो फ्रेंड्स जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब आप 21 साल के होने चाहिए तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर कोई एज नहीं दी गई है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अर्हता की तिथि जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदन प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वही अर्हता की तिथि मानी जाएगी। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होगी। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। और वेतनमान देखिएगा फ्रेंड्स, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से लेकर 1,42,400 और पे लेवल रहेगा 7, ग्रेड पे रहेगा 4600। ठीक है, ये आपका यहाँ पर वेतनमान दे दिया गया है। और आरक्षण के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर बता ही दिया गया पहले भी कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही मान्य होगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट थे वो सब हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स ये आपके रिटन टेस्ट, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये सब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और परीक्षा की तिथि की जो सूचना है वो यथासमय आपको वेबसाइट पर ही दे दी जाएगी।
उसको आप चेक करते रहिएगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फ्रेंड्स, इन सबको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो आपके यहाँ पर कास्ट का सर्टिफिकेट है या रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, इनका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर सब दे दिया गया है। और क्वालिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये आपकी सारणी संख्या 2 में दे दी गई है, इनको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कक्षा 9 से 10 के अध्यापक के लिए ही ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर एक बार से हम चेक भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चेक कर लीजिएगा। कक्षा 9 से 10 के लिए अध्यापक के लिए ही ये वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट है, इसके लिए आप देखिएगा बीए आपने हिंदी के साथ की हो और साथ में आपकी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा एवं बीएड आपने किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई समकक्ष डिग्री आपके पास हो। ये अगर नहीं है तो फ्रेंड्स दूसरी ऑप्शन है बीए आपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ की हो एवं संस्कृत विषय के साथ या फिर समकक्ष परीक्षा एवं बीएड आपकी साथ होनी चाहिए या फिर कोई और डिग्री जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो फ्रेंड्स आपके पास बीए होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए जिसमें कि आपने हिंदी और संस्कृत दोनों ही ली हुई हो। ये आपकी हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। और अनिवार्यता प्रशिक्षण जो अर्हता है बीएड आपने कंपलसरी किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट और कोई आपका जो ट्रेनिंग कोर्स है वो आपने किया हो। वरीयमान अधिमानी अर्हताएं जो है बीएड की है आपने, एमएड की है, पीएचडी की है एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है, प्रमाण पत्र है, तो उसको आपको वरीयता दी जाएगी। और गणित विषय के लिए आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो गणित के साथ और प्रशिक्षित हो, मतलब बीएड आपने साथ में की हो, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपकी यहाँ पर कंपलसरी रहेगी। और अगर फ्रेंड्स आपके पास बीएड के साथ साथ एमएड है, पीएचडी है या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको वहां पर वरीयता दी जाएगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग यही थी डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स को भी इन वैकेंसीज के बारे में पता चल सके और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई कर सके। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।